जय श्री राम। मैडम आप इसको डिस्टर्ब। सुने सब कथा सुहानी, हुई नहीं जो कभी पुरानी। दशरथ के सुपुत्र थे श्री राम, जिनको मिला ना जरा विश्राम। बात आई जब पिता के वचन की, रघुकुल की रीत और जाने वन की। तनिक न सोचा तनिक न विचारा, देकर भरत को राज सारा। चले संग लक्ष्मण चली संग सीता, न डरे भ्राता न हिचकी मीता। जब शुभ ने लखा को दिखाया दर्पण, देख उसको क्रोधित हुआ रावण। सिया को हर के कर दी गलती भारी, हनुमान ने लंका सोने की जला डारी। किया वद्दबाली का सुग्रीव संग कीना, पार कर सागर दशानन बना ही ना। बनाई सेना वानर की, दिखाई भुजा समर्थ एक नर की। हुआ भीषण युद्ध, मरे सब दशानन के पुत्र और भाई। तीर लंकेश की नाभि में लगाई, और एक कथा बनाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Welcome to this auspicious celebration. I am Himanshu Bangar and I will be your host for today. We have an exciting lineup of performances for the day. So relax, sit back and put your hands together for our first segment. The applause should be louder more. Yeah, that felt like a presence. चंदन एक है पानी, सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय सर बंद करो, दूसरा वीडियो बनेगा, बंद कर दो सर। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। राम सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय राम। कोई नई बात नहीं है। जब जब पृथ्वी पर अन्याय का घड़ा बढ़ता है, तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। यहाँ रचा जाता है एक नया पुराण, जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन देते हैं। और इसी रचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है रामायण। त्रेता युग में दानवों के अत्याचार को अंत करने के लिए जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने लिया अपना 7वां अवतार। कौशल राज दशरथ को ईश्वर ने सब कुछ दिया था,
सूर्यवंशी दशरथ महाराज के कुल में जन्मे थे भगीरथ, राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष। ऐसे रघुवंश की बेल को कैसे आगे बढ़ाए, रहते थे बस इसी चिंता में। संतानहीन राजा दशरथ ने किया पुत्रेष्टि यज्ञ, फलस्वरूप उन्हें हुए 4 पुत्र। चैत्र पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह उन्नत स्थान में थे, ऐसे अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया दैव पुरुष श्री राम ने। दशरथ महाराज के पहले पुत्र के रूप में कौशल्या देवी के गर्भ से जन्म लिया भगवान राम ने। दशरथ महाराज की दूसरी पत्नी सुमित्रा को 2 पुत्र रत्न तथा कैकेयी को 1 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन कमल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, है सुफलदायिनी रामायण सुखधारी। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस संसार को पाप से मुक्त करने के लिए श्री हरि विष्णु के साथ आई इस धरती पर महालक्ष्मी जल के लिए भी संघर्ष करने लगे। ऋषियों के सुझाव के अनुसार राजा जनक ने खेत में हल चलाया। इसी समय हल से एक वस्तु टकराई। देखा तो वह एक सुंदर सा संदूक था। जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी कन्या थी। जनक राज ने उसे अपनी पुत्री घोषित किया। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मिथिला में जन्म लिया श्री हरिप्रिया ने जानकी के रूप में। श्री के आगमन से चारों ओर बारिश होने लगी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल गईं। समय आया श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के प्रारंभिक शिक्षण का। कड़ी मेहनत करके लौट आए चारों राजकुमार अयोध्या। महर्षि विश्वामित्र दशरथ महाराज के पास आए और संहार के लिए श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए।
धनुर्विद्या तथा अन्य सभी शस्त्रास्त्र विद्याओं की शिक्षा उन्हें दी। लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। पुत्र राम, ये स्त्री नहीं, स्त्री रूपी पापड़ी यक्षिणी राक्षसी है। उसका वध सर्वथा उचित है। मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना है, इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वध करना मेरा कर्तव्य है। समय व्यतीत ऐसा श्राप अपनी भार्या अहिल्या को। श्री राम के चरण स्पर्श से देवी अहिल्या मुक्त हुई उस पाषाण रूप से। चरण छुआए अहिल्या तारे, ऋषियों के दुख हरते राम। राम सिया राम जय जय राम। इसके बाद भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र तथा अनुज लक्ष्मण के साथ राजा जनक के द्वारा आयोजित स्वयंवर की ओर निकल पड़े। इस स्वयंवर का था एक नियम, जो शिव धनुष को उठाएगा वही व्यक्ति माँ सीता से विवाह योग्य कहलाएगा। वहां उपस्थित कोई भी राजा उस शिव धनुष को हिला तक भी नहीं पाया, लेकिन श्री
को तोड़ने के बाद गुरुजन तथा वरिष्ठों ने श्री राम से सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय आया राज्याभिषेक का। कुटिल मंथरानी चली ऐसी चाल, कैकेयी के मन में आया अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का विचार। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और राघव को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ बंधे वचनों के जाल में दिया श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। दशरथ नंदन संयम आई, प्रीत सदा से चलती आई। प्राण पर वचन न जाए, ऐसे उत्तम गुण के तेजस्वी है राजा। आरंभ हुआ एक ऐसे अध्याय का जो अंत पंचवटी में शूर्पणखा का ऐसे अध्याय का जो अंत था एक दुराचारी के युग का। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा की नजर पड़ी श्री राम पर। मोहित होकर उन पर दिया उन्हें विवाह का प्रस्ताव। ऐसा रूप, ऐसा तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें अपना पति वरण करती हूँ। मैं विवाहित हूँ। मुझे क्षमा करें। श्री राम के तिरस्कार से होकर अपमानित शूर्पणखा ने पहुंचानी चाहिए हानि माता सीता को। इससे कुपित हुए संभाल न सकी अपने गुस्से को, चली गई रावण के पास सुनाने अपना दुखड़ा। कौन है वो स्त्री जिसके लिए लंकापति रावण की अप्रतिम सुंदरी बहन को ठुकरा दिया गया? जानकी, राघव की पत्नी, त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री। सूर्य की एक एक किरण
और इंद्र की एक एक अप्सरा का सौंदर्य किसी प्रतिमा में भर दिया जाए तो भी वो प्रतिमा जानकी के समक्ष फीकी रह जाएगी। उसका स्थान उन जंगलों में नहीं, आपके अंतःपुर में है भैया। रावण की पूर्णता में यदि कोई कमी है तो वो है जानकी। आप स्वयं को पूर्ण कर लीजिए, मुझे मेरा न्याय अपने आप मिल जाएगा। रावण ने भी प्रति जब हम अयोध्या लौटेंगे तो इसे भी साथ ले जाएंगे। ऐसा स्वर्ण मृग वहां किसी ने नहीं देखा। पूरी करने अपनी पत्नी की इच्छा श्री राम निकल पड़े वन में, कुछ और न उन्हें सूझा। बाण से आहत हुए मारीच ने किया श्री राम का स्वर। सुनकर इस स्वर को विचलित हुई माँ सीता, कहा लक्ष्मण से तुरंत जाकर करे प्रभु की सहायता। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारे भाई ने पुकारा, शायद किसी संकट में है। मन बहुत घबरा रहा है। तुम जाओ उनके पास। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, सुरक्षित नहीं है। और तुम्हारे भाई? जाते जाते लक्ष्मण ने खींची ऐसी रेखा जो थी माँ सीता के लिए एक भद्र सुरक्षा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे पार मत कीजिएगा। साधु के वेश में आया रावण, पार न कर सका लक्ष्मण रेखा। भिक्षाम देहि। रावण ने चली चाल, माँ सीता को विवश किया, आए वह लक्ष्मण रेखा के इस पार। सन्यासी को भिक्षा दे देगी, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा। या तेरे भंडार में भूखे साधु के लिए थोड़ा सा अन्न भी नहीं है? जल तो होगा। जी लाती हूँ बाबा। आइए बाबा, भिक्षा स्वीकार कीजिए। सन्यासी तेरे द्वार तक चलकर आया है, तो 2 कदम
चलकर भिक्षा नहीं दे सकती। मेरे पति बाहर गए हैं बाबा, जब तक वो वापस ना आ जाए मैं। तू एक सन्यासी के चरित्र पर संदेह कर रही है? नहीं नहीं बाबा, क्षमा करें। जा रहा हूं मैं, पर याद रख, जिस चौखट से सन्यासी खाली हाथ लौटता है, सौभाग्य भी वो चौखट छोड़ देता है। रावण को पहचान न सकी माँ सीता, फंस गई उसके जाल में। अच्छा होता यदि तो अपने पति की लंबी आयु के लिए एक साधु का आशीर्वाद लेती, पर जैसी मेरी इच्छा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठहरिए बाबा। पार कर आई लक्ष्मण रेखा, माँ सीता समझ गई सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधु नहीं। कौन हो तुम महात्मा के वेश में? तुम दुरात्मा हो। तुम्हारा दास वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता माँ का अपहरण कर ले जा रहा था रावण उन्हें पुष्पक विमान से लंका। देख इस दृश्य को जटायु भिड़ गए, रावण से किया पूर्ण प्रहार। बेटी सीता महाराज, रुको रुको रावण, रुको। सीते, सीते महाराज, सीते। इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आदिपुत्र रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। ऐसा प्रहार, काट कर पंख जटायु का दिया उन्हें धरती पर उतार। तड़पते पीड़ा में जटायु कर रहे थे श्री राम को याद, फेंक कर अपने आभूषणों को ये क्या है लक्ष्मण? राम 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 राम। पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूँ कि सीता को उसके 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 हाथों से छुड़ा ना सका। राम, आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है। राम, राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो बेचारी चारों ओर
सहायता के लिए पुकार रही थी। इस तरह श्री राम जय 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 श्री राम। शबरी मगन राम भजन, शबरी मगन राम राम रस आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। देख लो राम को इस जीवन में, देख लो राम को इस जीवन में। राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। शबरी मगन राम भजन, शबरी मगन राम भजन। राम से जोड़ी प्रेम के धागे, लोग मोह माया से जागे। राम से जोड़ी प्रेम के धागे, लोग मोह माया से जागे। दिया शबरी ने सुझाव श्री राम को, जाकर मिले वानर राज सुग्रीव को यह संदेश। छीना था राज्य जिसने उनका, कहीं उस वाली ने तो नहीं भेजा इनको। जानने के लिए सुग्रीव ने भेजा श्री हनुमान को। श्री हनुमान गए एक ब्राह्मण के वेश में, यह जानने ये लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं इस वन में। तो मायावियों का, बहरूपियों का जंगल है। तुम जैसे सुकुमार यहाँ सुरक्षित नहीं है। लौट जा, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो। लौट जा। तुम कौन हो? मायावी या भैरूपी है? अपने असली रूप में आओ, वरना मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। रूप रंग तो माया है बालक, और ऋषि को माया से क्या कर। मारुत जैसा बालक सी मुस्कान, नाम मिले हनुमान से, मिले हसीना। रोम रोम बजरंग का, बोल उठा निशाना। राम काज कीजे बिना, मोहि तन निशाना। ये नाटक क्यों खेला तुमने? क्या आवश्यकता थी? क्या आप ही हैं? कोई असुर या मायावी तो नहीं जो आप करो? तो क्या पता चला हम ही है ना। प्रभु, कोई आदेश? वानर राज सुग्रीव
से मिलना है। बिठाकर अपने कंधों पर श्री राम लक्ष्मण को श्री हनुमान चले ऋषमुख पर्वत की ओर। वाली द्वारा किए गए अन्याय को जानकर सुग्रीव से श्री राम ने कहा, ललकारो अपने भाई को मल्ल युद्ध के लिए सामने से। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। सुग्रीव हटो। वीडियो बना चुके हो। वाली की शक्ति जब प्रबल हुई तो श्री राम ने चलाया बाण। अब तो हुआ उस दिन दुष्ट वाली का काल, फिर से सुग्रीव बने वानर राज। सभी मानव निकले माता सीता की खोज में। थक कर समुद्र के तट पर बैठ गए निराशा में। तभी वहाँ आए संपाति नामक एक गिद्ध ने बताया समाचार सभी के मन में जा। लेकिन मुश्किल फिर छोटे छोटे बच्चे बाद में वैसे वीडियो को मांगते हैं। बता देंगे वो राजेंद्र जी को। अपने एक छलांग में पहुंच पार। मैं राघव का दूत हूं मां, बजरंग। पता लगाने आया था कि आप हैं कहाँ। राघव आपको लेने आ रहे हैं। वो कैसे हैं? आपके बिना कैसे हो सकते हैं? आंसू पोंछ लो मां। मैं राघव से क्या कहूंगा कि उनकी जानकी रो रही थी, वो सह नहीं पाएंगी। वे हैं श्री राम के दूत। आने वाले वाला
कहा लंकाधीश से कि वे हैं श्री राम के दूत, मुक्त कर दे वे माँ सीता को, अन्यथा चुकाना पड़ेगा उन्हें मूल। सुनकर श्री हनुमान की यह बात रावण ने क्रोध में दिया आदेश, श्री हनुमान की पूंछ को लगा दे आग। जलाकर स्वर्ण नगरी लंकेश को खूब सताया, देखकर यह नजारा रावण हुआ गुस्से से आग बबूला। जल्दी कर जा तो यार, पकड़ रखो। पीछे लगा ले, खड़े होकर पागल क्या? राम में शक्ति अगर है, राम में साहस तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को, जिनका वर्णन करने में भक्ति नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ तुम्हारे राम है इस पर कहा। चेयर का ये बैग टेबल पे ऊंचा है सर, ये बैग इससे ऊंचा है। अरे इसमें नहीं लगेगा, ये वाली। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही। अरे आपका फोन में कदम हो गया, ये आपका जो काम में कर नहीं सकता ना, उसकी मनीष बताया सारा वृत्तांत का श्री राम को। नहीं, बस पीछे और यहाँ पे लगा करके जब समुद्र देव ने मार्ग नहीं दिया, श्री राम ने उठाए शस्त्र,
ब्रह्मास्त्र को देखकर समुद्र देव प्रकट हुए मनुष्य के रूप में और सुझाया एक उपाय। वानरों में 2 वानर ऐसे हैं जो कर सकते हैं इसमें आपकी सहायता। ऋषियों के श्राप के कारण उनके द्वारा जल में डाली हुई कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। बाल्यकाल के शरारत में यह वानर करते थे तंग ऋषि मुनियों को फेंक कर उनकी वस्तुएं जल में। तब ऋषियों ने दिया था ऐसा श्राप उनको क्रोध में कार्य। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही राम। रियलमी का ये ना 30 वाला सर रियलमी बढ़िया नहीं है कैमरा, ओप्पो का लो कैमरा मुझे सबसे ये मैंने कब रिकॉर्ड मेमोरी 20 GB है ये सर। ओप्पो में मेमोरी भी ज़्यादा है। चारों ओर घमासान युद्ध चल रहा था। मेघनाथ का एक बाण आकर लगा लक्ष्मण को तीक्ष्ण। मूर्छित लक्ष्मण को आकर संभाला श्री राम ने। विराट ने कहा, सूर्योदय से पहले अगर न मिली दिव्य औषधि तो संकट में है लक्ष्मण के प्राण। श्री हनुमान ने किया निश्चय, वे लाएंगे दिव्य औषधि अति शीघ्र। अगर ना ला सके तो नहीं दिखाएंगे अपना मुख श्री राम को जीवन भर। पहचान न सके श्री हनुमान दिव्य औषधि, उठा लाए पूरा पर्वत। वैद्यराज ने किया इलाज, संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण हुए स्वस्थ। फिर से आरंभ हुआ घमासान युद्ध। आ गया समय रावण के अंत का निकट। श्री राम ने चलाए अनेकों बाण, एक भी न लगा रावण को। ऐसे ही बढ़ता रहा रावण का अट्टहास। विभीषण ने बताया वो रहस्य, रावण की नाभि में छिपा है अमृत कलश।
चला या दिव्यास्त्र, नाभि पर हुआ प्रहार, खत्म हुआ अमृत का प्रभाव, गिर गया रावण, इस तरह अंत हुआ उसका जीवन। सियावर रामचंद्र की जय। चौदह साल का वनवास पूरा कर लौट आए श्री राम सीता लक्ष्मण अयोध्या। हरि अनंत हरि कथा